इसराइल की बर्बरियत और ढिठाई बरकरार, फजाई हमले जारी, निहत्ते फलस्तीनियों को खून में नहला दिया। बच्चों समेत 43 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद, बमबारी से 1000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, सैकड़ों इमारतें मिट्टी का ढेर बन गई। फलस्तीनियों की मज़ाहमती तंजीम हमास की रॉकेट हमलों से जवाबी कार्रवाई, 3 इसराइली मारे गए। फलस्तीनी शहर लद में शदीद कशीदगी, यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। इसराइली वज़ीर आज़म की गजा पर इंसानियत सोच फजाई हमले बढ़ाने की धमकी, हमास का भी भरपूर जवाब, कहा इसराइल कशीदगी में इजाफा चाहता है तो तैयार है। के फलस्तीनियों पर मजालिम ने दिल दहला दिए। इसराइली बमबारी से सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवान शहीद हो चुके। खून में लथपथ जिस्म और हर दिन किसी ना किसी घर से जनाजा उठना मामूल बन गया। एक फलस्तीनी बच्चे की बाप और भाई के जनाजे के पीछे रोते भागने की वीडियो वायरल। रोज शहादतों के बावजूद फलस्तीनियों के हौसले बुलंद। मरियम अफीफी समेत दर्जनों फलस्तीनियों ने दुनिया को इसराइल का असल चेहरा दिखा दिया। सब मुस्कुराकर जुल्म झेलते रहे। बेज़मीर आलमी बरादरी को भी ये तस्वीर झंझोड़ ना सकी। सुनता जा शर्माता जा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फ़लस्तीन मामले पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न दे सके, बार बार बौखलाहट का शिकार हुए। उधर इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का दुनिया से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली रोकने का मुतालबा। तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे तो फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तमाम मुस्लिम ममालिक को यकजा होना पड़ेगा, जुलूस निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। इस्लामोफोबिया से मुतालिक तुर्क सदर तैयब उर्दवान और हमारी सोच में कोई फ़र्क नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की भी गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मुसम्मत, कत्लेआम रुकवाने के लिए इस्लामी ममालिक का सरबराही इजलास बुलाने का मुतालबा। NCOC का 16 मई से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान। 40 साल की उम्र के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म, वॉक इन वैक्सीनेशन कराई जा सकेगी। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट, लिखा तमाम सूबों में वैक्सीनेशन की गुंजाइश में इजाफा होता जा रहा है। वैक्सीनेशन के अहल अफराद की कैटेगरीज को बढ़ाते जा रहे हैं। उधर मुल्क भर में कोरोना से मजीद 104 अमवात, 2869 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत ने रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाजत दे दी। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि टेक अवे के लिए कोई शहरी अपनी गाड़ी से नहीं उतरेगा। एहतियात ना करने पर ईद के बाद सूरत हाल फिर खराब हो जाएगी। वजीर आला सिंध की ईद के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर खुले रखने की हिदायत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सुराख रसा कुत्तों की खसूसी टीम की तैनाती का फैसला। सुराख रसा कुत्ते कोरोना मरीज की निशानदही करेंगे। पाक फौज एयरपोर्ट इंतजामिया को तरबियत याफ्ता कुत्ते फराहम करेगी। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक तमाम मुसाफिरों की कुत्तों से बराह रास्त चेकिंग नहीं की जाएगी। तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से मुश्तबा मुसाफिरों का स्विप टेस्ट किया जाएगा। कराची में कोरोना लॉकडाउन के तहत इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश, शहरियों की जानिब से आबाई इलाकों को जाने के लिए निजी गाड़ियों का इस्तेमाल। ईद और मजबूरी का फायदा उठाते हुए गाड़ी मालिकान और ड्राइवर्स की भी मनमानियां, मुंह मांगा किराया वसूल करने लगे। पाकिस्तान में आज शवाल का चांद नजर आएगा या नहीं, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर कल जुमेरात को होगी। अरब मीडिया के मुताबिक मुमलिकत में 30 रोजे मुकम्मल किए जाएंगे। चिकन की कीमतें आज भी बेकाबू। ईद पर मुर्गी का गोश्त पहुंच से दूर निकल गया। कराची में ब्रायलर गोश्त 480 से 500 रुपए तक फरोख्त। लाहौर में भी गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा।
सरकारी कीमत 429 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में चिकन 500 रुपए फी किलो हो गया। पेशावर में भी 10 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त का 300 रुपए किलो हो गया। इंतजामिया की जानिब से रेट कंट्रोल ना करने पर शहरियों की शदीद तनकीद। ईद करीब आते ही सब्जियां और फल भी महंगे। रावलपिंडी में लीमू 350 रुपए, भिंडी 150, अदरक 400 और लहसुन 250 रुपए किलो हो गया। आम 200 रुपए, लोकाट 170, आड़ू 180 रुपए फी किलो। कोयटा में टमाटर 100 रुपए, भिंडी 180 रुपए और प्याज 50 रुपए किलो तक पहुंच गया। हुकूमत की पंजाब के किसानों को 2 करोड़ मेट्रिक टन गंदम पैदावार पर मुबारकबाद। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ज़रूरी मईशत में 1100 अरब का इजाफा और तारीखी तरक्की कोरोना के बावजूद मुमकिन हुई। इससे पहले ट्वीट में कहा कि तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। आम लोगों के साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी का सलूक कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं। सिफारत खाने भी इससे मुबर्रा नहीं। चंद साबिक बाबुओं के वजीर आजम को लिखे गए खत पर हैरान हूं। करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम कौम के साथ फ्रॉड है। मुल्क के रोशन मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लगा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा तब्दीली नहीं ये तबाही है। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला करके इमरान खान ने मुल्क को ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया। फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई के सुनामी की तबाही खत्म नहीं हो सकती। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी सानेहा 12 मई के शोहदा की कुर्बानियां रायगा जाने नहीं देगी। बिलावल साहब, आपकी सिर्फ एक ही काबिलियत सामने आई, वो है पर्ची पर चेयरमैन बनना। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का बिलावल भुट्टो को जवाब। मजीद कहा 13 साल से मुसलसल सूबाई हुकूमत होने के बावजूद सिंध के गरीबों की हालत जार बेहतर ना कर सके। आप और आपकी सिंध हुकूमत कहाँ पर है, जरा बताना पसंद करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। T20 सीरीज की ट्रॉफी भी जीती। कौमी टीम को जिम्बाब्वे से वापस लाने के लिए PIA का खुसूसी तैयारा भिजवाया गया था। बैटिंग कोच यूनिस खान ने चार्टर फ्लाइट के अंदर की वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। उधर ICC की टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नोमान अली और आबिद अली को तरक्की मिल गई। एक और एजाज पाकिस्तान के नाम। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर एक ही रोज पाकिस्तानी परचम दूसरी बार बुलंद। जिला उंजा के सरबाज खान ने भी माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी हीरो 8000 मीटर से बुलंद 7 चोटियां सर कर चुके। 19 साला शहरोज काशफ ने गुज़िश्ता रोज माउंट एवरेस्ट सर की थी। इस्राइल की बर्बरियत और ढिठाई बरकरार है। फजाई हमले भी जारी। निहत्ते फलस्तीनियों को खून में नहला दिया गया। हमलों में बच्चों समेत 43 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। इस्राइल की बर्बरियत और ढिठाई बरकरार। फिजाई हमले भी किए जा रहे हैं, जबकि फिजाई हमलों में बच्चों समेत 33 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद और 1000 से जायद जख्मी हो चुके। फलस्तीनियों की मज़ाहमती तंजीम हमास की रॉकेट हमलों में जवाबी कार्रवाई। 3 इस्राइली इस हमले में मारे गए। इस्राइली वज़ीर आज़म की गज़ा पर इंसानियत सोज फ़ज़ाई हमले बढ़ाने की धमकी भी देती गई। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। ट्वीट में लिखा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। ट्वीट में कहा कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ और हम गज़ा और फ़लस्तीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने ट्वीट में यकजहती का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट के साथ नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की और अपने जज्बात का इजहार किया। तुम मेरा पानी छीन लो, जैतून के दरख्त जला दो, घर तबाह कर दो, ये कहना था नोम चॉम्स्की का। उन्होंने ये भी कहा कि जमीन छीन लो, मेरे बाप को कैद कर दो और माँ को कत्ल कर दो। यही नहीं, मेरे मुल्क पर बमबारी करो, हमें भूखा मारो, बेइज्जत करो। और इसके साथ साथ इल्जाम भी मुझ पर कि मैंने जवाबी रॉकेट क्यों मारा। नोम चॉम्स्की की इजराइल पर तनकीद और इजरायली बर्बरियत पर तमाम स्टार्स की जानिब से, शोबे सितारों की तरफ से, क्रिकेटर्स की तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है।
तो किस बुनियाद पर बाहर जा रहे हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तनकीद की गई। कहा गया शहबाज शरीफ तमाम सरगर्मियां कर रहे हैं, इमरजेंसी नहीं तो किस बुनियाद पर बाहर जा रहे हैं? शहबाज शरीफ ने अदालत को नवाज शरीफ के इलाज के बाद वापसी की गारंटी दी थी। शहबाज शरीफ साहब तो बाहर जाने की उनकी कोशिश है। हम समझते हैं कि उन्हें केसेस को फेस करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी, किसको? अदालत को, कि वो अपने इलाज के बाद वापस आ जाएंगे। वो गारंटी कहां गई? हवा में उड़ गई। वो सब एक्टिविटी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, जलसों को खिताब कर रहे हैं, पीडीएम के इजलासों में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो पाकिस्तान में बैठ के भी हो सकता है ना, वो अपने केसेस को भी फेस कर सकते थे। शहबाज शरीफ साहब जवाबदेह हैं कौम को, अदालत को। कहां गई उनकी गारंटी? कहां है वो बयान हल्फिया? और अदालत इसका नोटिस ले। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयर करके इनको अप्रूवल ग्रांट की और उसके बाद सलमान शाह साहब ने भी इसकी मंजूरी दी। तो क्या वजीर आजम इमरान खान को इस बात का इल्म नहीं था कि ये रावलपिंडी रिंग रोड के नाम से एक मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जमीन जो है वो मुंह मांगी कीमत जो लोग मांग रहे थे उसके तहत उनको उसका मुआवजा अदा किया जा रहा है। और अब जब ये बात खुल के सामने आ गई कि ये जो मुआवजा अदा किया गया है ये मनपसंद लोगों को किया गया है, इस सड़क को उन इलाकों से गुजारा गया है जहां पर वजीर आजम के बहुत से दोस्त और नाम नहाद वजीर आजम के बहुत से मुशीर वो वहां पर रहते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि जिस तरीके से ये सारा मामला किया गया है और जिस तरीके से एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ये राग अलापा गया है, तो वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे चंद अशखास जिन्होंने ना सिर्फ इस मंसूबे की अलाइनमेंट को तब्दील करवाया बल्कि अपनी जाती हाउसिंग सोसाइटीज को फायदा देने के लिए पूरे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मैं ये बात वाज़ेह कर देता हूं कि ये जो 2.3 अरब रुपया पाकिस्तानी अवाम का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा जिन लोगों को अदा किया गया है उनमें मेजॉरिटी उन लोगों की शामिल है जो जुल्फी बुखारी और गुलाम सरवर खान के फ्रंटमैन हैं। ये रिंग रोड का मंसूबा मियां शहबाज शरीफ के दौर में 2017 में मंजूर किया गया और ये 40 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट था, मगर इसके अंदर अब इस हुकूमत ने 26 किलोमीटर ऐड करके इसको 66 किलोमीटर का इसका फासला कर दिया और इसमें 2 इलाके वजीर आजम के मुशीरों के कहने पर ऐड किए गए। एक नोवा सिटी के नाम से हाउसिंग सोसाइटी है जो वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और उनके भाई की मलकियत है और उसकी मंजूरी भी इसे दौरे हुकूमत में दी गई थी। इस रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज की गई और उसको नोवा सिटी जिसके माले गुलाम सरवर खान है उसके दरवाजे तक पहुंचाया गया और एक अटक लूप के नाम से इसमें एरिया ऐड हुआ है जिसका सब फायदा गुलाम सरवर खान, उनसे ताल्लुक रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर्स और उनके भाई और उनकी हाउसिंग सोसाइटी को पहुंचता है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस रिंग रोड की तवालत में मजीद इजाफा किया गया और 1 किलोमीटर इस्लामाबाद तक भी इसको ले जाया गया। इस्लामाबाद का सेक्टर C17, C17
जो संगजानी नामी गांव के साथ मुल्हिका इलाका है, ये सड़क वहां भी पहुंचाई गई क्योंकि जुल्फी बुखारी के खानदान के लोगों की आबाई जमीनें वहां पर हैं। बहुत सारी जमीन वहां पे भी खरीदारी की गई और ये गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी को जो फायदा दिया गया है और इस कौम का 2.3 अरब रुपया मनपसंद लोगों को अदा किया गया है, ये दिन दहाड़े डकैती है। ये वजीर आजम इमरान खान इसके बेनामी हैं और उन्होंने जानते बूझते हुए अपनी नाक के नीचे ये डाका डलवाया है। मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब हमारे दौर में ये 40 किलोमीटर सड़क मंजूर हुई तो आपने इसके अंदर इजाफी 26 किलोमीटर क्यों डाले और क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी की जाती प्रॉपर्टी शामिल नहीं है? क्या उन 26 किलोमीटर के अंदर इनकी हाउसिंग सोसाइटियां शामिल नहीं है? आपने सरकार के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करते हुए ये डाका डाला है और आपको इसका जवाब देना होगा। जब हमारे दौर में ये प्रोजेक्ट आया तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का $400 मिलियन का लोन था।